तो आप लोगों का एनसीईआरटी का बुक है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बैलेंस इसका टोटल है 5,22,000 रुपीज। रोज एंड लिली शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3। देयर बैलेंस शीट ऑन March 31st, 2017 was as follow. Creditor 40,000, Lily's loan 32,000, profit and loss 50,000, capital Lily's 1,60,000, Roche 2,40,000, assets cash 16,000, debtors 80,000 minus provision debtful 3,600, तो नेट 76,400, इन्वेंट्री 1,09,600, बिल्स रिसीवेबल 40,000, बिल्डिंग 2,80,000. Rose and Lily decided to dissolve the firm. On the above date, assets except bill receivables realized rupees 4,84,000. Creditors agreed to take rupees 38,000. Cost of realization was rupees 2,400. There was a motorcycle in the firm which was bought out of the firm's money. Was not shown in the books of the firm. It was now sold for rupees 10,000. There was a contingent liabilities in respect of outstanding electric bill of rupees 5,000, which was paid. Bill receivable taken over by Rose at rupees 33,000. So realization account, partners capital account, loan account and cash account. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने ट्रांसफर कर दिया ऑल एसेट्स को एग्जेप्ट कैश। कैश को नहीं ले जाते। जिस मूल्य पर, जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो है उसी वैल्यू पर यहाँ पर डेबिट पक्ष में लिखना है। टू डेप्टर्स 80,000, टू इन्वेंट्री अकाउंट 1,09,600, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 2,80,000 रुपीज। इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने यहाँ ले आया बाय क्रेडिटर अकाउंट 40,000 रुपीज और बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्टर्स 3,600 रुपीज। क्रेडिट में ले आए उसको, ठीक है। इसके बाद एसेट्स को सोल्ड किया गया जिसमें बिल्स रिसीवेबल को छोड़ करके 4,84,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ। उसको क्रेडिट में हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट। ये 4,84,000 प्लस एक मोटरसाइकिल था उसे सोल्ड किया गया 10,000 में, ये 10,000, तो टोटल हमें रिसीव्ड हुआ 4,94,000 रुपीज। और बिल्स रिसीवेबल को इन्होंने ले लिया, किसने? रोज ने 33,000 में। तो बाई रोज कैपिटल अकाउंट करके 33,000 रुपीज ये दिखा दिए। इसके बाद हमें क्रेडिटर का पेमेंट करना है। क्रेडिटर के पेमेंट के लिए बोला है कि क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक 38,000 रुपीज। डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 38,000 रुपीज प्लस ये रियलाइजेशन कास्ट है 2,400, उसकी भी एंट्री वही होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 2,400। फिर एक फर्म में आउटस्टैंडिंग बिल था 5,000 का, उसका भी पेमेंट किया गया है 5,000। ये तीनों मिला करके 45,400 रुपीज हुए।
ठीक है, हमने इन दोनों का टोटल किया, ये लार्ज है, बड़ा है, 5,70,600। इसमें इतने को हमने घटा दिया, घटाने के बाद प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बड़ा होता है कितने का, 15,600 रुपीज का क्रेडिट बड़ा होता है, माइनस कर दिए तो आ गया डिफरेंस अमाउंट। ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हमने ट्रांसफर कर दिया रोज कैपिटल अकाउंट, लिलीज कैपिटल अकाउंट। 15,600 को हमने वहां पर बांट दिया है, देख लीजिए। इनका रेशियो है 2:3, तो 2/5, 3/5। ये उनका 6,240, 9,360 इनका प्रॉफिट का रेशियो शेयर हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये रियलाइजेशन अकाउंट बना है। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पार्टनरशिप में स्टार्टिंग से ही कैपिटल अकाउंट बनता है। तो क्रेडिट पक्ष में हमने बाय बैलेंस बीडी करके इनकी कैपिटल को दर्शाए हैं। रोज का कैपिटल है 2,40,000, लिली का है 1,60,000। इसके बाद आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। इस 50,000 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां बांट दिया गया है। 50,000 इंटू 2/5 20,000, 50,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। इन्हें इनके कॉलम में लिख दिएगा 20,000, 30,000 रुपीज। इसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट आया है इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है इसे, तो इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो है 6,240, 9,360 ये हो गया। और रोज ने बिल्स रिसीवेबल को लिया है, इसलिए डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके रोज के कॉलम में 33,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कर दिए, इतना इतना आता है। और इन जो टोटल हुआ है इनमें इनके डेबिट साइड में जो लिखा गया है उसको माइनस कर दिया गया है, तो रोज का डिफरेंस आता है 2,33,240, लिली का 1,99,360। इतने इतने अमाउंट इन्होंने फर्म से ले लिए, क्योंकि फर्म तो क्लोज है इसलिए इतने इतने अमाउंट इन्होंने ले लिया। इसके बाद लिली ने 32,000 का लोन दिया है फर्म को। किसने? लिली ने। इसलिए लिलीज का हमने लोन अकाउंट बनाया है। क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस बीडी 32,000 रुपीज और इसका पेमेंट कर दिए टू बैंक अकाउंट 32,000। लोन अकाउंट क्लोज कर दिए। इसके बाद हमने बनाया बैंक और कैश अकाउंट। डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके क्वेश्चन में शो किया है कैश 16,000 रुपीज, ये 16,000 रुपीज यहां ले आए। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड हुआ कहां से? रियलाइजेशन अकाउंट से 4,94,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 4,94,000 रुपीज ये रिसीव्ड हुआ। इसके बाद क्रेडिट में जो अमाउंट पेमेंट किए वो अमाउंट क्रेडिट में है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने तीनों, ये जो तीन है ये क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला करके 45,400 होता है। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके ये। इसके बाद लिली का लोन पेमेंट किए उसको लिखेंगे बाय लिलीज लोन अकाउंट 32,000 रुपीज। फिर इनको अभी पेमेंट कर दिए, रोज और लिली को जो डिफरेंस अमाउंट कैपिटल अकाउंट का ये पेमेंट कर दिए, उसको लिखे बाय रोज कैपिटल अकाउंट बाय लिलीज कैपिटल अकाउंट और दोनों साइड का टोटल कर दिए। और कैश अकाउंट जो है यहाँ पर इक्वल आता है दोनों साइड का,
5,10,000, 5,10,000। इस तरह से ये सवाल बन गया है। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम चलेंगे 12 नंबर सवाल। कहाँ चलेंगे? 12 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। बैलेंस इसका टोटल है 1,90,200। 1,90,200 बैलेंस शीट का टोटल है। और ये है शिल्पा, मीना एंड नंदा। Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on March 31st, 17. Their profit sharing ratio was 3:1 and their balance sheet was as under. Liability side: capital Shilpa 80,000, Meena 40,000, bank loan 20,000, creditor 37,000, provision for doubtful debtors 1,200, general reserve 12,000. Asset side: land 81,000, stock 56,760, debtors 18,600, Nanda's capital 23,000, cash 10,840। ठीक है। Adjustment: the stock was value of rupees 41,660 are taken over by Shilpa for rupees 35,000 rupees, and she agreed to discharge bank loan. The remaining stock was sold at rupees 40,000 and debtors amounting to rupees 10,000 realized rupees 8,000. Land is sold for rupees 1,10,000 rupees. The remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to rupees 1,200. There was a typewriter not recorded in the book worth rupees 6,000 rupees, which were taken over by one of the creditors. At this value, prepare realization account। ठीक है, ये है। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन में केवल रियलाइजेशन अकाउंट बोला है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का रूल है ऑल एसेट्स एग्जेप्ट कैश और बैंक
डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो वही कर रहे हैं अभी। लैंड है, टू लैंड अकाउंट 81,000, 81,000। टू स्टॉक अकाउंट 56,760। टू डेटर्स अकाउंट 18,600, 18,600। नंदास कैपिटल, ये ड्राइंग है, नंदा का ड्राइंग है, ये नहीं आएगा, केस नहीं आएगा। क्रेडिट में लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट है 20,000 रुपीज। फिर क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 37,000 रुपीज। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिबेंचर्स, डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिबेंचर, ये 1,200 इतना आएगा इधर। ठीक है, इसके बाद इतना करने के बाद एसेट्स को सेलिंग किया जाएगा। उसे यदि मार्केट में सोल्ड करते हैं तो यहाँ बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ देखते हैं क्या किया है। स्टॉक वैल्यू 41,660 टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। एक स्टॉक 41,660 अमाउंट का था, उसे शिल्पा ने 35,000 में लिया, तो यहां लिखेंगे बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज। अब एंड सी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, और उन्होंने बैंक लोन पेमेंट करने की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली, तो इधर आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। बैंक लोन कितने का है? बैंक लोन है 20,000 का। $20,000 का ये पेमेंट करेगी। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000 रुपीज। ये मार्केट में बेचा गया है, इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा गया है? 14,000 रुपीज प्लस एंड डेप्टर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 रिलाइज 8,000। 10,000 का जो डेप्टर था उसको 8,000 में बेचे, ये 8,000। एंड लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000, 1,10,000 ये भी मिला। द रिमेनिंग डेप्टर्स रिलाइज्ड 50% एट देयर बुक वैल्यू। हमारे पास टोटल डेप्टर्स कितने का है देख लो, 18,600। इसमें से बिका कितना? 10,000 वाला। बचा कितना? 8,600। 8,600 बचा। इसका 50%, इसका
50%। ये होता है कितना? 4300। ये 4300। Cost of realization amounted to 1200 rupees। ठीक है, तो इतने को टोटल करके बाहर लिखेंगे। 1, 10, 14, 24, 24, 4, 28, 4, 32, 1,32,300। 10, 14, 24, 24 और 24 और 8 कितना होता है? 10, 4, 14, 8, 22, 10, 32, 4, 36, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 1 और 1, 2, 1, 3, 1 का 1, 1,36,300 रुपीस मिला। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे इधर टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200। इसके बाद क्रेडिटर बाकी है, क्रेडिटर बाकी है। क्रेडिटर 37,000 का है, 37,000 का है। इसमें से एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, उसको एक क्रेडिटर ने लेने को तैयार हो गया, तो -6,000। तो हमारे पास बचे कितने क्रेडिटर देने के लिए? 31,000। इसका दिए 31,000। ठीक है, वो दे दिए। इसके बाद तो हो गया मेरे ख्याल से। तो जोड़ते हैं 32,200 ये हुआ। ठीक है, अब टोटल करते हैं। 235,718 3, 3, 6, 3, 3, 12 इतना होता है। इसमें माइनस ये इतने को टोटल करके इसमें माइनस करेंगे। छः 4, 10, 8 6, 14, 2, 16, 16 और 9, 25, 3, 6, 9, 8, 17, 2, 19, 19, 19, 19, 9, 5, 14, 15, 2, 17, 3, 20, 2, 22, 20,940 का प्रॉफिट हुआ। इसमें 3 लोग हैं, शिल्पा, मीना, नंदा। शिल्पा, मीना और नंदा, इनका रेशियो है 3:1। इसको वितरित कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं।
दो 6 4 24 5 3 9 27 3 4 12 2 14 3 3 9 और 1 10 2 0 2 18 2 4 8 1 9 2 3 6 ये हिस्सा आता है, उनका शेयर होता है। इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। समझ आया? आना तो चाहिए, आ रहा होगा। इसलिए आपको अगर पसंद लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। और आप कमेंट में लिखिए, जो सवाल बनवाना है इस चैप्टर से उसको लिखिए, उस सवाल को बनाएंगे। ठीक है। एक सवाल और बड़ा बनाते हैं, 13 नंबर का। बैलेंस शीट का टोटल है 80,000। Surjit and Rahi were sharing profits losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on March 31st, 17 is as follows. Balance sheet liabilities creditor 38,000, mistress Surjit loan 10,000, reserve 15,000, Rahi's loan 5,000, capital Surjit 10,000, Rahi 8,000. Assets bank 11,500, stock 6,000, debtors 19,000, furniture 4,000, plant 28,000, investment 10,000, profit and loss 7,500। ये जो एसेट की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ये लॉस है। बिजनेस का क्या है? लॉस है। The firm was dissolved on March 31st, 17 on the following terms. First, Surjit agreed to take the investments at rupees 8,000 and to pay Mr. Surjit's loan. सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपीज में लेना स्वीकार किया एंड मिस्टर सुरजीत के लोन पेमेंट एक्सेप्ट किया। सेकेंड, अदर एसेट्स वे रियलाइज्ड एज फॉलो। मार्केट में बेचे गए इन एसेट्स को। स्टॉक 5,000, डेप्टर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। Third, expenses on realization amounted to rupees 1,600 rupees. Four, creditors agreed to accept rupees 37,000 as a final settlement. You are required to prepare realization account, partners capital account and बैंक अकाउंट। ठीक है। ऑल एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लाएंगे।
टू स्टॉक 6,000, टू डेप्टर्स 19,000, टू फर्नीचर 4,000, टू प्लांट 28,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इतने एसेट्स को हम यहाँ ले आए, बैंक को छोड़ दिए, वो नहीं बिकता। बैंक जितना बैंक में पैसे हैं वो उतना ही रहेंगे, बेचने से ज्यादा नहीं होगा। क्रेडिट में हम ले आएंगे क्रेडिटर्स 38,000, मिस्टर सुरजीत लोन 10,000 रुपीज। बस इतना ही आएगा। अब हम एडजस्टमेंट में चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोलता है सुरजीत एग्रीड, सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट को 8,000 में ले लिया, तो क्रेडिट में आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट 8,000 में लिया, और वो एग्री भी हो गया मिस्ट्रेस एस का लोन पेमेंट करने के लिए, तो इधर भी होगा उसका कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज वो चुकाएगा, पे करेगा, मिस्ट्रेस एस को पे करेगा 10,000 रुपीज सुरजीत। बाकी से ये अमाउंट मिले तो इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, पच्चीस 5 30, 30 4 34 35 10 45 45 और 8 53,000। टोटल एसेट्स तक रियलाइज्ड होता है 53,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इधर पेमेंट करेंगे क्रेडिटर का टू बैंक अकाउंट। इसमें क्रेडिटर 38,000 का है, लेकिन ये एग्री हो गया है 37,000 लेने के लिए। 37,000 एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन का 1,600। ठीक है, इतना ही है बस। 38,600 38,600 इतने का है मेरे ख्याल से। बस जोड़ के देखते हैं टोटल करके क्या होता है। चलो 600 25 25 2 3 5 6 5 11 ये लॉज हो गया बाय लॉज
हड टू, ये लोग हैं सुरजीत एंड राही टू कैपिटल अकाउंट। सुरजीत और राही 3:2 में बांट देंगे। पाँच 15 5 10 33 39 60। ये इनका लॉज होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है।